गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में आपका चक्रवर्ती ब्याज मैथ्स में, और इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 7500 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब मैं अगर आप लोगों को बता करके चलूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है आप लोगों का, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में बहुत सारे अप्रोचेज हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे अप्रोचेज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था भाई कि जो आपकी रेट होती है, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है सवाल में 4%। और 4% का मतलब क्या है आप लोगों का, 4% का मतलब है 1/25। ठीक है, 1/25 है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले साल जो धन था आपका वो 25 से बढ़कर के कितना हो गया है, एक साल में 26 हो गया है। ठीक है भाई, दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा आप लोगों का धन, भाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, समय को क्या ले लें, पावर में ले लें। तो दूसरे साल में क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 हो जाएगा। ठीक है, आपको अब ये जो है आपका, ये तो है मूलधन, और ये क्या है भाई आप लोगों का मिश्र धन है, और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आप लोगों का, वो कहलाएगा आपका ब्याज। ठीक है, इसका जो मान दे रखा है सवाल में वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7500। ठीक है, अगर 7500 है तो इसका मतलब ये है कि भाई 625 किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। 7500 के बराबर अगर ये है तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमें ये मूलधन आ गया, हमारा ये मूलधन दिया हुआ है सवाल में ना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज यहां पर पूछा गया है। तो मुझे आप ये बताइएगा भाई आपका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो होगा 51। वो कितना होगा भाई, 51 होगा। मुझे आप ये बताइएगा 625 को अगर मुझे 7500 बनाना है तो मुझे किससे गुना करनी पड़ेगी, यहां पर भाई गुना करनी पड़ेगी 12 से। 12 से गुना कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पर 12 से गुना किया है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें भी किससे गुना कर देनी चाहिए, 12 से गुना कर देनी चाहिए। और 12 से गुना करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में भाई, ये आ जाएगा आप लोगों का 612। ठीक है, तो ये क्या होगा, 612 रुपये आपको क्या मिले होंगे, ब्याज के मिले होंगे। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 7500 रुपये का 4% की वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपको दर तो दी गई है 4%, लेकिन ब्याज जो आप संयोजित करवा रहा है वो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही ब्याज संयोजित करवाया जा रहा है। अगर छमाही ब्याज संयोजित करवाया जा रहा है और आपसे पूछा गया कि ब्याज कितना बनेगा, तो हमें दर को भी क्या करना पड़ेगा, वार्षिक दर है, वार्षिक दर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, छमाही में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 4% अगर वार्षिक दर है तो अगर हम इसे आपका छमाही का मतलब क्या हो गया भाई आप लोगों का, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्वार्टरली हाफ ईयरली चेंज हो रहा है। हाफ ईयरली चेंज हो गया तो 1 ईयर में कितने हाफ होंगे, 2 हाफ होंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमारी रेट आ जाएगी, रेट आ जाएगी हमारी 2%। और 2% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भाई ये 1/50 हो जाएगा। यानी कि पहले साल में आपका धन कितने 50 से क्या हो गया है, 51 हो गया है। 50 से कितना हो गया, 51 हो गया। दूसरे साल में क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का 2500 से बढ़ करके, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1 ईयर की, यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर की, सेकेंड हाफ की सॉरी, ये क्या है सेकेंड हाफ की, ये फर्स्ट हाफ की है बात, और ये क्या है सेकंड हाफ की बात है। ठीक है, सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 से 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि ये क्या है आपका मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का अंतर कहलाता है आपका ब्याज। ठीक है, तो ब्याज का इनका अंतर कितना है, अंतर है 101।
ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा, मूलधन हमारे हिसाब से 2500 आया है, लेकिन सवाल में मूलधन कितना दिया गया है भाई? 7500 दिया गया है। अगर 7500 दिया गया है तो 2500 को 7500 बनाने के लिए कितने से गुना करनी पड़ेगी? 3 से। तो 3 से ही गुना क्या कर देंगे हम? इधर कर देंगे। इधर अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 303 क्या आ जाता है? 303 रुपये हमारे ब्याज आ जाता है, जो कि अगर हम लोग आप लोगों का छमाही काउंट करते हैं ब्याज को ना। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 10,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 3 वर्ष का क्या पूछा गया है आप लोगों से? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। ठीक है, 10,000 पर। तो यहाँ पर इस सवाल को दर कितनी है? दर है 5% की। ठीक है, 5% का मतलब कितना हो गया भाई? 1/20 हो गया। मतलब पहले साल धन 20 से कितना हो जाएगा? 21। पहले साल की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 400 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? दूसरे साल में सेकेंड ईयर में ये हो जाएगा 441। और अगर हम तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में 8000 से कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर में 8000 से बढ़कर के 9261 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इनका अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? 1261 हमारा क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। 1261 क्या है? ये हमारा क्या है? ब्याज है। ब्याज पूछा गया है आप लोगों को। 8000 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। 8000 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। अगर 8000 को 10,000 बनाना है तो कितने से गुना करनी पड़ेगी? 1.25 से गुना करनी पड़ेगी। अगर 1.25 से यहाँ गुना की है तो हमें ब्याज में भी क्या है? 1.25 से गुना कर देनी चाहिए। अगर हम 1.25 से गुना कर देते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है? 1576.25 रुपये क्या आ जाएंगे? ये आप लोगों का ब्याज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में आसान अप्रोचेज क्या होनी चाहिए भाई? हमें पता है कि 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 1200 रुपये। और साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का? साधारण ब्याज जो होता है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपये है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 1200 है तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई? 400 रुपये होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी 400 होगा और सेम ब्याज आप लोगों को मिलता है साधारण ब्याज में। ठीक है ना? तो मतलब कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया भाई? 800 बात आ गई है यहाँ पर। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग देखते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा कि भाई ये क्या है हमारा? ये तो कहलाता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसमें जो हमें इस पर ब्याज मिलेगा, जो इस 400 ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप मुझे ये बताइएगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? आप लोगों का 860 रुपये है। मतलब कि 400 कितना हो गया? 800, ये कितना हो गया? 60 रुपये। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये टोटल क्या हो गया आप लोगों का? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो हम इसको इस तरह से काउंट कर रहे होंगे। अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वो 800 होगा। ठीक है, यहां तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे ये बताइएगा कि भाई ये जो 60 हमारे पास में आया है, जो हमें दूसरे साल में ब्याज मिला है, ये 400 का कितना परसेंट है? ये अगर ये आपका 400 का कितने परसेंट है? 60। तो आपको पता है कि भाई ये 400 का 15% है। भाई कितने परसेंट है आप लोगों का? 15% है। अगर 10% हम लोग निकालते हैं तो 10% कितना आ जाता है? 400 का 10% 40 आ जाता है। और 5% कितना बनता है? 20। 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया आप लोगों का। इसका मतलब क्या है कि अगर रेट यहां पर आपका 400 का 15% 60 रुपये है तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो आपका 15% आया है 60 रुपये निकल करके, यही 15% आपकी क्या है? यही आपकी दर है। यही क्या हो जाएगी आप लोगों की? रेट हो जाएगी। इसको एक और तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि भाई जो हमें ब्याज मिला है वो 60 है। कितने पर मिला है? 100 पर मिला है। ठीक है ना? सॉरी 400 पर मिला है।
तो 100 पर कितना, तो भाई आप 100 से इसको भाग लगाएंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 15%। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये दर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 5 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1632 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमें सेम सवाल दिया गया है। तो देखिए आप लोगों का 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सॉरी साधारण ब्याज कितना है भाई 4000 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई 800 रुपये ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। हमसे पूछा गया कि 2 साल का जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, हमें कितना मिला है 1632 रुपये मिला है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि भाई पहले साल भी 800 मिला होगा साधारण ब्याज और दूसरे साल भी 800 मिला होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, सेम रहा होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या है कि हमें ब्याज मिला है आप लोगों का 32, तो टोटल कितना हो गया 1632 हो गया है। आप मुझे ये बताइएगा कि 800 का 32 कितने परसेंट है, 800 का 32 कितने परसेंट है। तो इसका एक तरीका आप लोगों के पास में ये है कि भाई 32/800 कर लें आप लोग, ये भी तरीका है सवाल को हल करने का। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली भी आप लोगों को करवा सकता हूं कि 800 के 32 तो 4% आप लोगों की दर आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ से काटेंगे आप लोग और 8 से कटेगा 4 बार, तो क्या हो गया 4% क्या हो जाएगी आपकी दर हो जाएगी, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ और प्रश्नों के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।